जय जगदम्बे माँ, जय माँ भवानी। नवरात्रि के 8 दिन 9 दिन और 9वें दिन नवमी को महानवमी धूमधाम के साथ में सभी जगह पर और सभी क्षेत्रों में मनाई जा रही हैं। आपको नवरात्रि की शुभकामनाएं, क्योंकि नवरात्रि पूरी हो गई और पूर्णाहुति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आपने जिस तरह से उपासना की है, माता रानी आपके भरपूर भंडार हमेशा भरपूर रखें और माँ का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे। अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री जो कि महानवमी के रूप में मनाई जाती हैं और माँ का आशीर्वाद आपके साथ में रहे। जय माँ भवानी। विश्वकर्मे विभुभु विभूति विश्वविधि विशुभि विशुलीला सिद्धिदात्री नमोस्तुते नमोस्तुते। सिद्ध गंधर्व यक्षादिर सुरमेपि सौम्या सदा भवति सिद्धिदात्री सिद्धिदात्री वंदे वाचित मनोराथात चरितार्थगत शेखनम कमलास्तित। सिद्ध गंधर्व यक्षादेवरूपी सौम्या सदा भवात सिद्धिदायिनी वंदे वाचित मनोराथ चंद्राकर्तक शेखरम कमलास्थिता चतुर्भुज सिद्धिदात्री यशवास्यम भुवनेनम भारी भुक्ति मुक्ति कारिणी भक्त कष्ट निवारिणी मोक्षदायिनी सिद्धिदायिनी नमोस्तुते। धर्म काम प्रदायिनी महामोहिनी विनाशिनी मोक्षदायिनी सिद्धिदात्री नमोस्तुते। आप सभी को शारदीय नवरात्रि महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली माँ सिद्धिदात्री की पूजा नवरात्रि के 9वें दिन की जाती है। माँ सिद्धिदात्री दुर्गा का 9वां और अंतिम स्वरूप है और माँ के अणिमा महिमा प्राप्ति प्राकट्य गरिमा लंगिमा ईश्वत और वशिष्ठ वे 8 सिद्धियाँ। जय माँ सिद्धिदात्री। शारदीय नवरात्रि की अंतिम तिथि यानी अंतिम दिन माता दुर्गा को विभिन्न प्रकार के अनाज का भोग लगाएं और इससे वैभव यश मिलता है। और शारदीय नवरात्रि सुख समृद्धि के लिए करें माँ सिद्धिदात्री की पूजा। और चैत्र नवरात्र के अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है और माँ सिद्धिदात्री भक्तों को हर प्रकार की सिद्धि प्रदान करती हैं। और अंतिम दिन भक्तों को पूजा के समय अपना सारा ध्यान निर्वाण चक्र जो कि हमारे कपाल के मध्य स्थित होता है वहाँ लगना चाहिए। ऐसा करने पर देवी की कृपा से हम इस चक्र से संबंधित शक्तियाँ स्वतः ही भक्त को प्राप्त हो जाती हैं और सिद्धिदात्री के आशीर्वाद के बाद श्रद्धालु कोई भी कार्य असंभव नहीं रह जाता और उसे सभी सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के अंतिम दिन में माँ सिद्धिदात्री की कृपा आप सभी पर बनी रहे ऐसी आशा करते हैं और माँ हमेशा धन वैभव अपार जीवन यश कीर्ति मान अपमान अपने ऊपर लेकर के आपको जीवन में उन्नति के रास्ते पर आगे बढ़ाएं। नवरात्रि के अंतिम दिन महानवमी पर माँ की कृपा आप पर बनी रहे। तो पूजा विधि में जैसा कि आप सबको मालूम ही है कि जो भी नारियल और पूजा जो सामग्री है वो प्रसाद के रूप में बांट देनी है और पूर्णाहुति करके माँ का आशीर्वाद लेना है। फिर विजयदशमी का आता है। आपने जो 9 दिन तक जो शक्ति प्राप्त की है उपासना की है वो विजयदशमी के रूप में दशहरा के रूप में मनाई जाएगी। महानवमी हमारे भारतीय सभ्यता और संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण शक्तिदात्री माँ जगदम्बा माँ पार्वती शक्ति का स्वरूप कुछ भी समझो वो बड़ी धूमधाम के साथ में मनाएं और आनंदित दीजिए और माँ का आशीर्वाद आपके साथ में रहेगा। नवरात्र तो हर कोई करता है और हर कोई उपासना करता है और माँ जगदम्बा का रूप और माँ जगदम्बा की उपासना पद्धति और माँ जगदम्बा का आशीष सबको मिले ऐसी भी मैं कामना कर सकता हूँ। आप में कितनी श्रद्धा होनी चाहिए, आप में कितना विश्वास होना चाहिए और किस प्रकार से शुद्धता के साथ में किस प्रकार से आप पूजा करते हैं वो आपकी पूजा के निर्माण के ऊपर ही आपकी श्रद्धा के ऊपर ही आपका जो आशीष माँ का आशीर्वाद मिलेगा ऐसी कामना करता हूँ। माँ के हाथ में जो शस्त्र हैं वो हमें शिक्षा देते हैं कि हमें भी अपने जीवन में
उन शस्त्रों को सही उपयोग करके अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। पूजा, उपासना, सिद्धियाँ ये सब तो एक छोटा है, ये सब मिलती रहे, माँ की कृपा, माँ का आशीष हमेशा मिलता रहे। मैं और आपको यही बोल सकता हूँ, माँ का आशीर्वाद आपके साथ में, उपासना, आपकी सिद्धि, आपको माँ का आशीर्वाद मिले और वो आपकी उपासना तभी सिद्ध होगी जब माँ का आपको आशीर्वाद मिलेगा। आपने जो 9 दिन तक उपासना पद्धति आप जो करते हैं, आपने जो किया है, तो ये आपको शुभ परिणाम और भविष्य सुखद बनाएगा। ऐसी माँ का आशीर्वाद रहेगा, ऐसी मैं कामना करता हूँ। आपको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएँ और अपने माँ के आशीर्वाद के साथ में हमेशा बने रहें। और जो उपासना पद्धति पिछले वीडियो में और बताया है, और वैसे उपासना पद्धति आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप हमेशा करते ही हैं। मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि उपासना पद्धति माँ शक्तिदायी आपके जीवन को शक्ति से भर करके आपको आगे बढ़ाने का प्रयास करेगी। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी नवरात्रि, हैप्पी नवरात्रि। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।